इकलौता था, 3 बहनें हैं, ज़मीन ज़्यादा थी नहीं, तो फिर यही सोचा था कि अपनी ज़मीनों को बढ़ा लें। हम किसान हैं, आज की डेट में 90% के पास है ही कुछ नहीं। इससे पहले 64 डेड बॉडी आई है। हम आसपास के लोग यहाँ खड़े थे, बोल रहे थे कि बहुत बड़ी बात है डेड बॉडी मंगवाना, और वास्तव में बड़ी तो है। 27 नवंबर को आप आए, परिवार का फ़ोन आया, हम सभी आए, तो पूरे परिवार में मातम था। तीनों बहनों की आंखों में आंसू थे, माँ बाप की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 1.5 एकड़ ज़मीन थी, वो बेच के सुधीर राठी डोंकी के रास्ते गया था। बेटा भी चला गया, ज़मीन भी चली गई, पैसे की भरपाई नहीं हुई। तो क्या कहना चाहोगे? आज 65वीं डेड बॉडी यारी इंडिया की तरफ से आज आई है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वहाँ डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं, और मेरी तो आप लोगों की चैनल के माध्यम से एक ही अपील करूँगा मैं कि डरे ना। यहाँ ज़मीन बेच के गए हैं तो डरने का कोई तुक नहीं बनता। और दूसरा चीज़ ये कि आज भी एक डेथ हुई है देवबन गाँव का लड़के की। जैसे सोया था रात को ठीक ठाक, सुबह उठा तो फिर उठ के जब गया तो उसको लूज मोशन लगे, और फिर उसके बाद वो बीमार हुआ और गिर गया, तो हॉस्पिटल में गया तो उसकी डेथ होगी। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट फेल हो गया इसका। तो मैं एक ही अपील करूँगा कि जो मान लिया, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आइस से डरे हुए हैं कि जी आइस उठा लेगी, आइस उठा लेगी। जो बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, मान लिया वो सफ़ीदों में चले गए और सफ़ीदों में जाके उन्होंने केस शुरू कर लिया, तो काम की तलाश के लिए वो फिर जींद नरवाना की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा इनसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने केस जहाँ भी लगे हुए हैं, जिस शहर में लगे हुए हैं, उसी शहर में अपना काम धंधा देखें। दूसरे शहर में मूव होते ही उनको आइस उठा लेती है, लोकेशन चेंज ना। हाँ, तो उस डर की वजह से किसी का हार्ट फेल हो जाना, या कोई अधरंग मार गया, या कुछ भी मतलब वो हो, जैसी गाड़ी चल रही है तो ट्राला कहीं और घुस गया, तो ये खबरें ज़्यादा है जो पहले कभी नहीं थी। पिछले 20 साल से तो हमें हो गए वहाँ रहते हुए, तो पिछले 1.5 साल से इतना क्यों है? तो ये सारा का सारा कारण डर भय है। मैं बहुत जल्दी ही बना रहा हूँ आज प्रोग्राम कि मैं अमेरिका जाऊं, और अमेरिका जाके हर शहर में अपने भाइयों को मैं मिलना भी चाहूँगा और उनके साथ बात करूँगा। मैं डॉक्टर जसवीर लोहान को साथ लेके जाऊँगा, और मेरा मन हुआ कि आज ये बार बार ये देखने के बाद कि हमने पैदल यात्रा करके हवन यज्ञ भी किया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही, तो मैं अब जाके उनको डायरेक्ट भी मिलना चाहूँगा। महीना 1.5 महीने के बाद जैसे ही मुझे टाइम लगा। ये क्या हाल है जी, बुजुर्गों का जो प्रोग्राम कर रखे हमने, बुजुर्गों की देख रेख कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद फिर मैं अमेरिका का आज सोचा। लोहान साहब, आप काफ़ी साल तो अमेरिका जा रहे हो, जो रेशियो है, डेथ रेशियो है, इस साल 65 डेड बॉडी तो आपने मंगवा दी। बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी हैं कि जो आई नहीं, जिनका आपसे संपर्क नहीं था, या जो मंगवा नहीं पाए। तो इस साल की रेशियो कुछ ज़्यादा है पिछले सालों की? इस साल की तो रेशियो बेहद है जी। नहीं तो ये हुआ करती कि सारी साल में कोई 4-5 जैसे है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का ट्रक है जो बर्फ से फिसल गया, ये घटनाएं तो देखने को मिलती थी कि बर्फ फिसल गया जी, खाई में चला गया जी, या फिर हम कोई सेल्फी ले रहा हो कोई, इसलिए खाई में चला गया, एक्सीडेंट। ये तो उस हिसाब से तो 10-12 गुना ज़्यादा रेशियो है। ज़्यादा है जी, घनी ज़्यादा है। 31 दिसंबर 2024 की नाइट को पहली डेथ जो मेरे सामने आई थी, उसके बाद मेरा कोई हफ्ता नहीं निकला जिसमें डेड बॉडी ना आई हो। तो हमारे भी काम धंधे थे जो सारे के सारे छूट गए। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई डरो ना, ज़मीनें बेच के हम गए हैं, मरने से तो अच्छा अपने घर आ जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा, अपना काम धंधा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो थोड़ा सा डर भय का माहौल ज़्यादा है। ये भी परिवार में इकलौता था, 3 बहनें हैं, ज़मीन ज़्यादा थी नहीं, तो फिर यही सोचा था कि अपनी ज़मीनों को बढ़ा लें। हम किसान हैं, आज की डेट में 90% के पास है ही कुछ नहीं, और जो मज़दूर है वो बिल्कुल मज़दूरी पूरे महीने की नहीं है। मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो एक पिता मुझे मिले कि जी मेरा बेटा भी कनाडा के अंदर है। तो मैं कहा जी चिंता ना करो। अभी 3 दिन पहले एक बेटी का फ़ोन आया मुझे, कनाडा में रो रही थी। मैं कहा बेटा रो क्यों रही है? कहने लगी जी जाड़ में इतना दर्द है और मेरे पे पेन सहन नहीं हो रहा। मैं कहा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर से चेक करवा। कहने लगी कि जी इस पेन का जो थोथी हो रही है उसकी जाड़ है कि वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, और जब मैं चेक करवाऊँ तो फिर मेरे से 1-1.5 लाख रुपये पर सीटिंग का ले रहे हैं, और 8 सीटिंग मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो हमने उसका इलाज शुरू करवा दिया कल से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डर का माहौल ज़्यादा है, उसकी वजह से डेथ ज़्यादा है। तो डरे ना, सबसे बात तो ये है। और अपने अपने शहर में रहें। अगर अपने शहर में रहोगे तो आइस उसको वर्क परमिट है, वो काम करने के लिए दे रखा है, तो आप काम करते रहें। मेरा तो यही उनको आग्रह है कि भाई डरो ना और अपने शहर को मूव ना करो, उसी शहर में रहें। डेड बॉडी ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस डेड बॉडी पे थोड़े से 8-10 दिन ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि एक तो जैसे ही इनका
एम्बेसी में हमारे जो कागजात गए हैं, तो उसी दिन जो एम्बेसी में पिछले 2 साल से जो ऑफिसर थे उनकी ट्रांसफर होगी, तो दूसरे ऑफिसर आए। तो जैसे ही वीरवार को हमें 4-5 बजे ही इनका जो डेथ सर्टिफिकेट मिला था, तो अगला कदम हमारा एम्बेसी का था। तो एम्बेसी में जब गए तो शुक्रवार के दिन वो बैठे नहीं, क्योंकि नए ऑफिसर थे, वो सीधा सोमवार को बैठे। तो 3-4 दिन तो इसी चीज़ में गए। तो फिर सोमवार को जब वो बैठे तो 3 बजे बैठे, तो शाम को 5-6 बजे तक उन्होंने उसको दिया हमने एम्बेसी से। तो फिर मंगलवार पे चली गई बात। कुछ थोड़ा सा हमारा जो जहाज़ था उसका मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से 2 दिन इसमें फालतू लगे, नहीं तो 13 को ये आ जाना था। परिवार बड़ा चिंतित था कि पता नहीं डेड बॉडी आएगी या नहीं आएगी। इसके अंजू जो बहन है सुधीर की, उसके हर तीसरे दिन फ़ोन आते थे कि सोनू भाई पूछना रणबीर लोहान जी से क्या रहेगा। परसों रात को तो बल्कि 1 बजे भी फ़ोन आया कि भाई बताओ। बड़ा चिंतित था परिवार। चिंतित था। आपने मुझे बहुत बार टेलीफोन करके भाई साहब स्थिति क्या है, थोड़ा सा बताओगे कि एक हमारे यहाँ अपना साथी है प्रवीण राठी, उसका भी बड़ा टेलीफोन बार आते थे कि भाई साहब क्या रहेगा, बताओ थोड़ा सा। एक चीज़ तो मैं आपने बता दूँ, परमात्मा करे किसी के साथ कोई भी घटना ना हो। यदि कोई घटना हो जाती है, हमारी जो टीम है, या मैं हूँ या आप हैं या हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, आप किसी से भी संपर्क कर लें, यो जिम्मा हमारा है, हम लेके आवांगे। अपने भारत देश का कोई भी नागरिक किसान मजदूर परिवार से है, अगर उसके कोई हारी बीमारी भी हो जाए है, हम किसी का काम आज का दोनों भाई हम अमेरिका में काम आवांगे। हमने 27 से ज़्यादा बच्चे मरने से भी बचाए हैं, और ये 65वीं डेड बॉडी है। तो हमने कभी कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, हमने कभी किसी से पैसा इकट्ठा नहीं करा। अपने यार दोस्तों से डेड बॉडी पे अपने यार दोस्तों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, या गांव के बच्चे हो अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे इस बहन को हमने टिकट भेजी जहाज की कि मतलब आपके भाई की जो बॉडी है वो जहाज में आ जाएगी, उस टिकट के ऊपर जो कीमत थी 3,60,000 थी, करीब $3900। तो बहन ने पूछा कि भाई ये पैसे देने पड़ेंगे कि, तो बड़ी बात ये है कि यार ही इंडिया किसी से पैसा भी नहीं ले रहे, मतलब आप के सहयोग से, आपके जो साथी वहाँ बैठे हैं टीम के सहयोग से, परिवार का कोई पैसा नहीं लेते। 65 डेड बॉडी जैसे ये आई है, आज तक किसी का परिवार का, देखो 60 लाख रुपए 40 लाख रुपए देकर तो हम जा ही रहे हैं, वहाँ जाके न 15-15 लाख रुपए वकील भी ले रहे हैं। 8-10 महीने वर्क परमिट ढूंढने में, कागजात पूरे करने में, वर्क परमिट का जो सर्टिफिकेट वो मिलने में लग जाता है। तो ये 20-25 लाख रुपए लेके कहाँ से आएंगे। बल्कि मैं तो अपील भी करता हूँ कि जो इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, तो जितने भी हमारे गए हुए हैं सारे के सारे परिवार को वापस सपोर्ट भी करें, 50-60 लाख रुपए पूरे हो जाए। और मैं तो सरकार से भी एक ही गुहार लगाऊंगा कि भाई या तो इन्हें काम धंधा दे दो, ये जाओ नहीं, और अगर आप काम धंधा नहीं दे सकते तो फिर हमने अगर कोई हादसा हो जाए या बीमार हो जाए तो आपका कोई इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि इनका इंश्योरेंस हो जाए वहाँ बैठेगा, ताकि वो कवर हो जाए। नहीं तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है जी। 20-25 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा, जो 1.5 किला वो बेच कर चलेगा, कहाँ से लेके आएगा जी, बताओ आप। तो इसलिए जितने हमारे यार दोस्त हैं, साथी हैं, हम आपस में वो चीज़ें कवर कर लेते हैं, और गांव के लोग हैं वो भी आपस में इकट्ठा कर लें जी, आपस में सहयोग करते हैं सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद लोहान। धन्यवाद, नमस्ते भाई। आप देख रहे हैं यारी इंडिया के चेयरमैन हैं रणबीर लोहान जी, और 65 डेड बॉडी के अंदर ये